राष्ट्रीय जूनियर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता। जूनियर मिस्टर इंडिया 2019 में राज सुर्वे का दबदबा। जम्मू में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन। इक्कीस राज्यों के प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। भारत श्री ट्रॉफी राज सुर्वे के नाम। राज का मुंबई में गर्मजोशी से स्वागत। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। खेलकूद से भी आप अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हर खेल का अपना अलग ही महत्व होता है। खेल कोई भी हो, लेकिन आपकी इच्छा प्रबल होनी चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यानी जहां चाह वहीं राह। ऐसी ही इच्छा और मन में संकल्प लेकर बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र के खेल में अपने आप को तैयार करने में लगे राज प्रकाश सुर्वे ने आज महाराष्ट्र का नाम रोशन कर दिया। आपको बता दें कि जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर मिस्टर इंडिया 2009 बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में 210 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। 21 राज्यों से आए सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने दमखम आजमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं मुंबई के दहीसर में रहने वाले राज प्रकाश सुर्वे ने सभी को पीछे छोड़ते हुए इस प्रतियोगिता में जूनियर मिस्टर इंडिया 2019 का खिताब अपने नाम कर लिया। राज के मुंबई आने पर बड़ी ही गर्मजोशी से ढोल ताशे के साथ स्वागत किया गया। शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे के बेटे राज सुर्वे का शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सम्मान करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। राज ने आर्किटेक्ट की पढ़ाई के साथ 7 से 8 घंटे की कड़ी प्रैक्टिस के बाद इस मुकाम को हासिल किया। कहते हैं टैलेंट किसी का मोहताज नहीं होता है। टैलेंट को सिर्फ एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, एक बैकिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति है तो आप आसानी से अपने मुकाम को पा सकते हैं। ऐसा ही कुछ कारनामा बोरीवली के राज प्रकाश सुर्वे ने कर दिखाया है जम्मू कश्मीर में आयोजित जूनियर मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जिस तरीके से 210 प्रतिभागियों में से 21 राज्यों के लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन जिस तरीके से अपना जज्बा और अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाते हुए राज प्रकाश सुर्वे ने एक मुकाम हासिल किया और अपने नाम वो ट्रॉफी कर ली। हमारे साथ खुद मौजूद हैं राज प्रकाश सुर्वे, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि वो ट्रॉफी आपके नाम हुई। राज जी, जानना चाहेंगे किस तरह का रहा अनुभव इस पूरे चैंपियनशिप का? बहुत ही अच्छा अनुभव था, बहुत सीखने मिला इस चैम्पियनशिप में से, और बहुत ही मेहनत की थी। तो ऐसा लग रहा है मेरी तपस्या सफल हो गई है। कई साल की इतने सब मेहनत करते आ रहे थे हम, तो आज वो दिन आ गया कि जहाँ हमने चैम्पियन ऑफ चैम्पियन का किताब महाराष्ट्र की ओर लेके आए हैं। कहते हैं कि जब इच्छा शक्ति हो, प्रबल हो और बैकिंग, किस तरह से बैकिंग मिली आपको इस गेम के लिए? बैकिंग ऐसी थी कि मैं सबसे पहले तो संजय मोरे सर है, उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र श्री के बाद महाराष्ट्र श्री में मुझे फर्स्ट रनर अप मिला था। तो वहाँ पे मेरा हौसला जो था वो कमज़ोर हो गया था। तो उसके बाद मैं मोरे सर को मिला, उन्हें पूछा कि किस प्रकार पोजिंग की जाती है, कहाँ पे मेरे पॉइंट्स माइनस हुए थे महाराष्ट्र में, जहाँ मैं इंडिया में सुधार कर और अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। तो उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पोजिंग करनी चाहिए, जजेस को इम्प्रेस करने के लिए अपना मसल जो रहता है बॉडी का वो कैसे डिस्प्ले करना चाहिए, वो उन्होंने अच्छी तरह से बताया था। तो उसी प्रकार मैं प्रैक्टिस करता रहा, और जहाँ पे मैं माइनस था, जिस बॉडी पार्ट में मैं माइनस था,
वो मुझे जो समय की अवधि मिली थी इंडिया के लिए खेलने के लिए, वो मैंने उस समय में मेरे वो वीक बॉडी पार्ट को स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट में कन्वर्ट करके, मेहनत करके एक 8-8 घंटे का वर्कआउट उस मसल के लिए हम लोग करके अच्छे से मैंने इंडिया के लिए वो जो मुझे बताया गया था उस हिसाब से मैं वो फॉलो करके, प्रैक्टिस करके इंडिया के लिए मैंने एकदम सही तरीके से परफॉर्म किया और ट्रॉफी जीत गया हूँ मैं। जम्मू कश्मीर में आयोजित इस चैंपियनशिप में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था आपके साथ और कितने स्टेट के लोग थे, और उसमें आपने आज जो है आप बात की जाए तो देश का नाम रोशन कर रहे हो, क्या कहेंगे? जी, एक साधारण 25 स्टेट्स के ऊपर आए थे सब एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स, और 220 के ऊपर सब बॉडी बिल्डर्स आए थे वहाँ पे खेलने के लिए, और हर एक स्टेट से सबसे अच्छा बॉडी बिल्डर वहाँ खेल रहा था इंडिया के लिए, क्योंकि हर एक का सपना होता है मिस्टर इंडिया जीतने का। तो हर एक बॉडी बिल्डर ने अपनी जान लगा दी थी वो जीतने के लिए। जब आपने भारत श्री का अवार्ड जीता तो किस तरह से लगा? क्योंकि आपने जैसे कहा कि एक सपना साकार हो रहा था, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी, आपने महाराष्ट्र श्री खेला, अब भारत श्री का जो पदक था वो आपके नाम हुआ। जी, भारत श्री अभी मेरे नाम हो गया है, तो यही रुकना नहीं है हमें और आगे अभी हमें देश के लिए, मुझे हर एथलीट का सपना होता है कि वो देश के लिए रिप्रेजेंट करे, अपने देश के लिए मेडल लाए, एक ट्रॉफी लाए। तो अभी आगे का मेरा यही प्लान है कि अभी भारत देश के लिए मैं भारत देश का प्रतिनिधित्व करूं और भारत देश के लिए मैं ट्रॉफीज़ लेके आऊँ एशिया और मिस्टर वर्ल्ड से। बिल्कुल, मिस्टर वर्ल्ड से आप ट्रॉफी लाएं, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो आर्किटेक्ट की पढ़ाई भी आप कर रहे हैं, आर्किटेक्ट के साथ 8 घंटे इस गेम की प्रैक्टिस करना, दोनों का कैसे कॉम्बिनेशन हो पाता था? पहले तो मैं तृप्ति विश्वास मैम जो मेरी कॉलेज की टीचर है और रीटा नाइक जो मेरे प्रिंसिपल है, उनको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनके वजह से, उनका जो सपोर्ट मिला मुझे, उसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मैं कॉलेज करके बॉडी बिल्डिंग करता था, कहना चाहता हूँ कि मतलब जब भी मेरा गेनिंग का पीरियड था तभी मैं सुबह कॉलेज अटेंड करता था और उसके बाद मैं तुरंत वर्कआउट के लिए जिम चला जाता था, फिर आके पढ़ाई करके वो सब मैनेज करना पड़ता था। टाइम का बहुत पक्का रहना पड़ता था इस चीज़ के लिए, एक स्केड्यूल था, उस स्केड्यूल के हिसाब से ही चलता था मैं दिन रात। और बाद में जैसे जैसे कंपटीशन क्लोज आती गई वैसे वैसे मेरे टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया कि थोड़ी सी छूट दी मुझे पढ़ाई के लिए कि ठीक है तुम ज़रा इसमें ज़्यादा फोकस करो, अब क्योंकि तुम्हारा इंडिया लेवल का है कंपटीशन, बहुत बड़े लेवल का है, तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा। तो उस हिसाब से फिर मैं सुबह डेली पहले 2 सुबह 7 से लेके 9 तक कॉलेज अटेंड करता था, फिर 9 बजे से जो मेरा 9:30 बजे 10 बजे मैं जिम पहुंचता था, वो रात को 1 बजे तक मेरा ट्रेनिंग चलता था, और यही सब से मेरा पूरा दिन का ये रूटीन चलता रहता था इंडिया तक। राज, अगर बात की जाए फैमिली बैकग्राउंड की तो आपके पिताजी आमदार हैं, आपकी फैमिली में किस तरह से फैमिली सपोर्ट मिला? क्योंकि आप पढ़ाई के साथ इस तरह का गेम खेलना, कभी घर वालों ने कभी ऐसा कुछ कहा कि आपकी पढ़ाई ख़राब होगी, गेम में मत ध्यान दो, ऐसा कुछ होता है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है पढ़ने वालों को ये कहा जाता है पहले आप पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं, मेरे माता पिता दोनों देखते थे कि मैं कितना मेहनत कर रहा था, और मेरी माँ को विश्वास था मुझ पे कि नहीं ये कर लेगा करके। मेरे माता पिता दोनों से थोड़ी समय की अवधि मांगी थी कि मेरे पे विश्वास रखो, मुझे थोड़ा वक्त दो, कहीं ना कहीं मेरी मेहनत ज़रूर चमकेगी। और मुझे खुद को बहुत दिल से ये था कि बॉडी बिल्डिंग में भी नाम करूँ, जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ उसके साथ साथ, क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने देखे सिर्फ पढ़ाई करते हैं लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो कुछ नाम होता नहीं है उनका। तो मेरे में कैपेबिलिटी थी उस लेवल को रीच करने की, तो सोचा क्यों ना एक ट्राई दूँ। मेरे माता पिताजी ने इसके लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी माँ सुबह से पूरा दिन का डाइट, ये मेरी माँ को बहुत अच्छी तरह से पता था, रोज़ दिन रात मेरे लिए डाइट बनाती थी। जिस टाइम पे मैं घर पे आता था डाइट करने के लिए, उस टाइम पे मुझे गरम गरम खाना बना के देती थी। बहुत से माओं को देखा है, मेरे दोस्तों के ही माओं को, कि खाना फ्रिज में रखा रहता है, बच्चे आके निकाल के उसे गर्म करके खा लेते हैं। मेरे माँ ने ऐसा कभी नहीं किया। तो मैं मेरे माँ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज अगर चैम्पियन हूँ तो उसके बदौलत हूँ, कि जब भी जिस दिए टाइम पे, अगर रात को मैं ट्रेनिंग करके, मैं ट्रेनिंग के लिए भी ठाणे जाता था, कभी दादर जाता था,
जैसे जैसे मेरे जहाँ मेरे कोच रहते थे वहाँ मुझे जाके ट्रेनिंग करना पड़ता था। तो जैसे ही घर पे कभी रात को 1 बजता था, कभी 2 बजता था, कभी 12 बजता था, जैसे ट्रेनिंग ख़त्म होती थी घर पे आता था तो तुरंत मुझे गरम गरम खाना, फ्रेश खाना परोसा जाता था। और मेरे पिताजी, उनका भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट। जैसे कि मैं बोलता हूँ, पहले पिताजी का थोड़ा उनको थोड़ा फिक्र था कि ये पढ़ाई के साथ साथ कर पाएगा क्या, लेकिन मैंने मुंबई श्री का चैम्पियन ऑफ चैम्पियन का खिताब हासिल किया। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा भरोसा हुआ कि नहीं ये आगे कर सकता है। फिर उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। फिर महाराष्ट्र खेला, महाराष्ट्र के लिए भी बहुत टफ फाइट हो गई थी, पर शायद मैं मेरी में कहीं कमी रहेगी, इसलिए मैं महाराष्ट्र का टाइटल नहीं जीत पाया। सेकंड रनर अप मिला मुझे और बेस्ट पोजर मिला। फिर मैंने पिताजी से बात की कि मैंने इंडिया के लिए मैं और मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा आपका भी मुझे मदद लगेगा, आप मोटिवेशन आप मुझे थोड़ा सा दोगे, थोड़ा सपोर्ट दोगे तो मैं ज़रूर और अच्छे से कर पाऊँगा। फिर मेरे पिताजी को यकीन हुआ कि नहीं ये कर सकता है, बहुत मेहनत कर रहा है कड़े दिन रात। तो उनका भी सपोर्ट मुझे मिला और फिर मैं जाके इंडिया जीत के आ गया। तो डाइट की बात आपने कही, हम उन तमाम बॉडी बिल्डरों को किस तरह से डाइट का सलाह देंगे? डाइट यानी सबसे पहले बॉडी बिल्डर्स को अगर सलाह देना है तो हर बॉडी बिल्डर का एक गुरु रहता है, हर कोच रहता है, वो हिसाब से वो लोग बॉडी बिल्डिंग का डाइट फॉलो करते हैं। अभी बॉडी बिल्डिंग ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। जैसे कि कॉम्पिटिशन्स जब नज़दीक आते हैं तो बॉडी बिल्डर्स के डाइट चेंज होते रहता है। जैसे कि अभी सुबह 2 टाइम का हमारा वर्कआउट रहता है। सुबह का वर्कआउट एक जिसे बोलते हैं AM वर्कआउट और PM वर्कआउट। PM ये रात को किया जाता है, AM ये मॉर्निंग का वर्कआउट रहता है। तो मॉर्निंग के वर्कआउट का डाइट अलग रहता है और शाम के वर्कआउट का डाइट अलग रहता है। इसमें लो कार्ब डाइट रहता है, जहाँ पे खाना कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो हम कम खाते हैं और प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो बढ़ाई दी जाती है, जिसकी वजह से हमारा मसल उठ के दिखता है। तो बॉडी बिल्डर्स को भी यही सलाह है कि उनके कोच, आपका जो कोच है वो बहुत अहमियत रखता है बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि अगर कोच अच्छे हो, आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलता रहेगा तो आपका जो रिजल्ट आता है आपके बॉडी पे वो भी बहुत अच्छी तरीके से दिखता है और आप कम समय में बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हो। राज, एक सवाल ये है कि कई बार ऐसा देखा गया, जैसे आपने कहा कि बॉडी बिल्डर में बहुत मेहनत करनी होती है, मुंबई से लेकर जम्मू तक का जो सफ़र रहा कितना परिश्रम भरा रहा? बहुत ही कठिन परिश्रम का रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मुझे रोज़ बोरीवली से लेके ठाणे या फिर दादर वर्कआउट के लिए जाना पड़ता था, क्योंकि मेरे कोच विशाल सावंत सर वो कभी ठाणे में वर्कआउट करते हैं तो कभी दादर में वर्कआउट करते हैं। तो उनके गाइडेंस के अंडर दिन रात हमें ट्रेनिंग करना पड़ता है, उसके सिवा वो पॉसिबल नहीं है। उनके नज़रों के सामने हम क्या खा रहे हैं, हम कितना वर्कआउट कर रहे हैं, हम कितना रेस्ट ले रहे हैं, ये कोच डिसाइड करता है हमारा। तो उसी हिसाब से मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता था, हेक्टिक होता था। कॉलेज में भी पढ़ाई से उसके साथ साथ मेरे कॉलेज की सबमिशन देने पड़ते थे मुझे, तो सुबह कभी कभी बहुत ही जल्दी उठना पड़ता था, थोड़ा पहले पढ़ाई का काम करना पड़ता था। उसके लिए मेरे दोस्त भी मुझे बहुत मदद करते थे। तो उसके बाद फिर पढ़ाई का थोड़ा सा काम करने का सुबह जल्दी उठ के उसके बाद वर्कआउट रहता था मेरा, तो पूरा दिन वर्कआउट में चला जाता था। फिर वो सबमिशंस, तो ये एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया था, जिसकी वजह से मतलब सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी पड़ती थी, तो थोड़ा और चैलेंजिंग था मेरे लिए। वो चैलेंजिंग था। राज प्रकाश सुरभि की अगर बात करें तो राज प्रकाश सुरभि बिल्डिंग बनाने का प्लान बनाने के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग बनाने का प्लान कैसे सूझा मन में? ऐसा था कि बॉडी बिल्डिंग का मुझे पहले इतना क्रेज़ नहीं था, लेकिन हमेशा चाहता था कि एक अच्छी अपनी फिजिक हो, अच्छा बॉडी हो, जिससे एक पर्सनालिटी दिखे लोगों में, 4 लोगों में उठ के दिखूँ। लेकिन फिर 12वीं के बाद में मेरे दोस्त थे एक बॉडी बिल्डर, उनके साथ मैं हमेशा कंपटीशन, उनको चीयर करने जाता था। तो जैसे जैसे कंपटीशन में जाने लग गया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगने लग गया। मुझे लगा कि मैं भी शायद कुछ नाम कमाऊँ अपने बलबूते पर। ये ऐसा स्पोर्ट है जो एकदम ट्रांसपेरेंट स्पोर्ट है। यहाँ पे आप 100,000 लोगों के सामने आपका बॉडी सामने दिखता है, कंपेयर हुआ जाता है दूसरे बॉडी बिल्डर के साथ आपका बॉडी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ चीटिंग हो सकती है। तो मेरे लिए यही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे आप अपना खुद का नाम अपने दम पे, अपने मेहनत पे करते हो। तो इसके लिए मैंने ये चूज़ किया स्पोर्ट, ताकि कोई ऐसे कहे ना कि चलो इसके पिताजी MLA इसके लिए ऐसे मिला है। ये पॉसिबल ही नहीं है इस गेम में, क्योंकि पूरे दुनिया के सामने आपका बॉडी दिखता है, आपको प्रूव करना पड़ता है खुद को अपनी मेहनत से। तो उसके बाद जो मैंने शुरुआत की, तो मैंने पहले जूनियर मुंबई खेली थी, जहाँ मुझे
गोल्ड सिल्वर मेडल मिला था, तो उससे मैं संतुष्ट नहीं था, मुझे बनना था चैम्पियन ऑफ चैम्पियन। तो उसी दिन मैंने ठान लिया था कि जर्नी अगर पहुंचूंगा तो टॉप पे ही पहुंचूंगा। और फिर धीरे 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 मेहनत करके मुझे मेरे बहुत नसीबवान हूँ, मुझे बहुत अच्छे कोच मिले विशाल सावंत सर, जिनके वजह से आज मैं एक किताब जीत पाया हूँ। राज, अगर बात की जाए लोगों के लिए घर बनाने का प्लान लेकर आप जो है कॉलेज गए कि एक बिल्डिंग जो है आर्किटेक्ट बनूंगा, प्लान बनाऊंगा, लेकिन बॉडी बिल्डिंग का जो है सपना आज आपने देश का नाम रोशन किया, क्या कहेंगे कि ऐसे में उन तमाम लोगों को जो इस तरह के सपने लेकर आज कहीं ना कहीं उनकी जो इच्छाएं वो दब इसलिए जाती, कहीं आर्थिक जो है मदद नहीं मिल पाती, तो कहीं उनको कोई अच्छा कोच नहीं मिल पाता, कहीं फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता, उन तमाम उन जो है बॉडी बिल्डिंग के जो प्रतिभागी हैं उनके लिए क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि सर मुझे पहले से ही सबका सपोर्ट मिला है, सब पहले से ही फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, पहले से ही मोटिवेटेड था मैं, ऐसा नहीं है। मैंने भी ज़ीरो से शुरुआत की है बॉडी बिल्डिंग में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कंसिस्टेंट रहो, आप हिम्मत मत हारना। मेरे खुद के ऊपर भी ऐसे कई बार ये आए थे कि मुझे भी पहले स्टार्टिंग में अच्छे कोच मिले नहीं थे, अच्छा कोई गाइडेंस मिला नहीं था, पर उसके लिए मैंने हिम्मत हारी नहीं, मेहनत करता गया, प्रैक्टिस करता गया। आपका मन अगर सच्चा हो तो भगवान आपको अपने आप राह दिखा देता है, ये बात एकदम बहुत ही सच है। तो उससे अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो तो आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जी ज़रूर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए मन में। मुझे भी अच्छे कोच, अच्छा गाइडेंस, ये सब धीरे धीरे जब मैं उभरने लगा इस फील्ड में, मैं तुरंत ही, मुझे फेम नहीं मिली है इस फील्ड में। आज ये मेरा तीसरा साल है बॉडी बिल्डिंग का, जो मुझे अब ये फेम मिल रही है धीरे, मैंने जो ये हासिल किया है। तो ये 3 साल में जो स्ट्रगल था वो भी बहुत हार्ड स्ट्रगल था मेरा, ऐसा नहीं था कि इजी था कि मुझे सब इजीली मिल गया हर एक चीज़, नहीं, इसके लिए मुझे बहुत झगड़ना पड़ा, बहुत फाइट करना पड़ा। तो बॉडी बिल्डर्स को, अपकमिंग बडिंग बॉडी बिल्डर्स को मेरा यही कहना है कि बहुत सारा मेहनत करो, हार मत मानना और सही तरीके से जाओ, सही ट्रैक से जाओ। अच्छा गुरु आप चूज़ करो जो आपको अपलिफ्ट करे, क्योंकि अपने देश में ऐसा बहुत है कि आगे बढ़ने नहीं देते किसी को। आगे बढ़ने जा रहा हो तो कोई ना कोई पैर खींचने वाला होता ही है। तो अगर किधर कहीं पे भी आप अगर कम पड़ रहे हो तो खुद की कमियों को जानो, उसका सुधार करो और आगे बढ़ो। किस तरह का गवर्नमेंट का आपको जो है समर्थन मिला, क्योंकि आपने जीता है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस तरह का आपको समर्थन मिला है? कुछ मिला ऐसा आश्वासन या पार्टी की तरफ से कोई ऐसा जो अब तक लीडर कोई आपसे मिलने आया हो, क्योंकि आपने एक अच्छा खिताब जो है देश और महाराष्ट्र के नाम किया है? जी, मुझे जब मैं मिस्टर इंडिया बन के आया तो मैं शुक्रगुजार हूँ और ख़ुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे उद्धव ठाकरे साहब ने उनके मातोश्री पर बुलाया और मेरा सम्मान किया। उन्होंने मुझे प्रोत्साहन भी दिया कि इसके आगे और बड़े बड़े चैम्पियनशिप जीतना और महाराष्ट्र की शान बढ़ाना, भारत देश की शान बढ़ाना। तो उसके लिए मैं उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब बॉडी बिल्डिंग को अभी तक बॉडी बिल्डिंग इतनी हाईलाइट हुई नहीं है अपने यहाँ पे। तो मैं यही सभी को कहना चाहता हूँ, जो भी अगर ये न्यूज़ देख रहे हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, तो बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो बॉडी बिल्डिंग में सब मिडिल क्लास या फिर बहुत ही गरीब इसमें से बच्चे आते हैं, और ये इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्हें जॉब की अपेक्षा होती है। बॉडी बिल्डिंग जीतने के बाद, मिस्टर इंडिया आप टाइटल जीतते हो, उसके बाद या फिर इंडिया लेवल पे या फिर आउट ऑफ इंडिया जाके आप कोई अपने देश के लिए जब कोई ट्रॉफी या मेडल जीतते हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको जॉब के लिए रिजर्व कर देती है। एथलीट के लिए एक जॉब रखती है, इंडियन रेलवेज़ हो या फिर इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या फिर इंडियन आर्मी हो, यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कोटा का एक जॉब होता है जो बॉडी बिल्डर के लिए रिजर्व होता है। तो ये जो गरीब बच्चे होते हैं उनका फोकस और टारगेट यही रहता है कि मुझे क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी मिले। उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते रहते हैं। कुछ लोग अपना घर बेचते हैं, कुछ लोग अपने माता पिता के जो गहने होते हैं वो बेचते हैं। ऐसे कहीं ना कहीं काट कसर करके ही वो ऊपर आते रहते हैं। तो जो सच्ची में बहुत मेहनत करके ऊपर आए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने ज़रूर ध्यान देना चाहिए स्पोर्ट पे, इन बच्चों पे, जिसके वजह से इनका करियर सेट हो इस फील्ड में। और ऐसे बहुत से और लोग जुड़े बॉडी बिल्डिंग से, जैसे क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। क्रिकेट को आज कई तरीके का फाइनेंस है, वैसे बॉडी बिल्डिंग को नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बॉडी बिल्डिंग का भी अपलिफ्ट करें, बॉडी बिल्डिंग को भी फाइनेंस करें, बॉडी बिल्डर्स को मदद करें। और बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, जो संजय मोरे सर की जो एसोसिएशन है,
इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन उसको सपोर्ट करे, क्योंकि ये ही एक ऐसी फेडरेशन है जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, जहाँ छत्रपति शिवाजी का पुरस्कार है और जहाँ गवर्नमेंट रिकग्नाइज जॉब मिलते हैं। बिल्कुल राज जी, एक सवाल चलते चलते, क्योंकि आपने कहा कि दोस्त का गेम देखने आप जाते थे, उसको चेयरअप करने जाते थे और आज खुद बॉडी बिल्डर का खिताब जीत कर आए, उस दोस्त के लिए क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं उससे आप प्रभावित हुए? जी, उससे प्रभावित होकर मैंने बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत की। उनको उससे देख के, और कोई बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्हें देख के मुझे भी हमेशा लगता था कि मेरी भी ऐसी बॉडी हो करके, तो जी ज़रूर उन्हें प्रभावित किया है। और उसके साथ साथ कई और भी बॉडी बिल्डर्स हैं अच्छे, अपने देश के नामचीन बॉडी बिल्डर्स हैं, उन्हें देख के मैं कितना अच्छा लगता है जब आप जिसको देखने जाओ और उस जगह पर आज खुद खिताब जीत कर आओ। बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि अपने मेहनत से छोटा क्यों ना हो पर एक लेवल अचीव कर लियो, तो एक समाधान लगता है मन में कि अपना मेहनत अपनी कहीं तो सफल हो गई है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे राज प्रकाश सुर्वे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो जूनियर मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीता है और उन्होंने इस खिताब के लिए अपने माता पिता, अपने दोस्त और अपने गुरुजनों का सबका श्रेय कहा है कि ये श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। और ये जो मुकाम है उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति, क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उनका एक सपना था कि मेरी भी बॉडी बने और मैं बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता में भारत का नाम रोशन करूं। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।